कि महफिल सजी कयामत हुई, महफिल सजी कयामत हुई, लबों पे स्पंदन आँखों में जुनून आया। महफिल सजी कयामत हुई, लबों पे स्पंदन, अरे आँखों में जुनून आया। आप आए जो इस महफिल में तो इस बहती गंगा को भी सुकून आया। क्या बात। देखिए, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस कवि संगम में। यूँ तो ये हमारा दूसरा कवि संगम है, इसलिए आज हमारे साथ कुछ नए नए लोग भी जुड़े हैं। तो इस कवि संगम में सबसे पहले मैं आप सभी श्रोताओं का और वक्ताओं का स्वागत करता हूँ। और आज जो भी लोग आए हैं यहाँ से कुछ ना कुछ तो मोती अवश्य चुन कर ले जाएंगे, क्योंकि महफिल में जब 10 लोग साथ में बैठते हैं तो विचारों का आदान प्रदान तो होते ही रहता है। तो आज मैं इस उपलक्ष्य में अपने पहले कवि श्री गोविंद बाबू को बुलाना चाहूँगा, गोविंद पांडे जी को। उनसे आग्रह करूँगा कि आएँ और अपने अमूल्य मोतियों से हम लोग को सजाएं। तो आइए, आपका स्वागत है इस मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज सभा में उपस्थित सभी बंधुजनों का यथायोग हम अभिनंदन, वंदन व नमन करते हैं। मैं बहुत लिखना तो नहीं जानता हूँ, परंतु कुछ छोटा सा प्रयास है। आज शाम में इस गंगा माँ के गोद में बैठ के कुछ लिखने का प्रयास किया हूँ। सुनिए और जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। मैं अपने बारे में लिखा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। सुनिएगा, इसे आप कविता समझे, शायरी समझे या कविता समझे, जो आप जिस प्रकार से आप अपने अंदर ले सकते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। लिखता हूँ, कमल पुष्पों से पराग चुराऊंगा मैं, कमल पुष्पों से पराग चुराऊंगा मैं, बेपरवाह बन सबको हंसाऊंगा मैं। कमल पुष्पों से पराग चुराऊंगा मैं, बेपरवाह बन सबको हंसाऊंगा मैं। वो दिन अलग थे जब एहसास इश्क में था, वो दिन अलग थे जब एहसास इश्क में था, अब हर सुखी डाल पर बहार लाऊंगा मैं। आगे सुनिए, फ़कीरों सा खुद को सजाऊंगा मैं, फ़कीरों सा खुद को सजाऊंगा मैं, मझधार में जाकर नाव बचाऊंगा मैं। फ़कीरों सा खुद को सजाऊंगा मैं, मझधार में जाकर नाव बचाऊंगा मैं। इस स्वार्थी जगत से बाहर तो निकलो, इस स्वार्थी जगत से बाहर तो निकलो, जलते हुए मसाल में शीतलता दिखाऊंगा मैं। सुनिएगा, महसूस कीजिएगा, बहुत अच्छी लाइन है। ठहरे मुसाफिर को राह दिखाऊंगा मैं, ठहरे मुसाफिर को राह दिखाऊंगा मैं, खुद को संजो शमशान पे मुस्कुराऊंगा मैं। ठहरे मुसाफिर को राह दिखाऊंगा मैं, खुद को संजो शमशान पे मुस्कुराऊंगा मैं। अगर कभी दुखों का दहशत हुआ दरवाजे पर, अगर कभी दुखों का दहशत हुआ दरवाजे पर, फिर चराग जलाकर खुशियाँ लुटाऊंगा मैं। आगे लिखता हूँ, आए हुए तूफान में छलांग लगाऊंगा मैं, आए हुए तूफान में छलांग लगाऊंगा मैं, खुद को छोड़ पुरानी छतरी भिगाऊंगा मैं। आए हुए तूफान में छलांग लगाऊंगा मैं, खुद को छोड़ पुरानी छतरी भिगाऊंगा मैं। अगर कभी मिलने पर खतरा दिखा, अगर कभी मिलने पर खतरा दिखा तो डूबते तैराक से हाथ मिलाऊंगा मैं। आगे सुनिए, बहुत अच्छी लाइन है। साहिल पर बैठ तितलियों का दिल चुराऊंगा मैं, साहिल पर बैठ तितलियों का दिल चुराऊंगा मैं, फलों का सुगंध पा नजरें झुकाऊंगा मैं। साहिल पर बैठ तितलियों का दिल चुराऊंगा मैं, फलों का सुगंध पा नजरें झुकाऊंगा मैं। हृदय खुली आसमान का अनजान भौरा, हृदय खुली आसमान का अनजान भौरा, किसी के जख्म पर मरहम लगाऊंगा मैं। अंतिम पद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, महसूस कीजिएगा, बहुत अच्छी लाइन है। जग पाकर जग को भुलाऊंगा मैं, जग पाकर जग को भुलाऊंगा मैं, हर परिंदों पर प्यार बरसाऊंगा मैं। जग पाकर जग को भुलाऊंगा मैं, हर परिंदों पर प्यार बरसाऊंगा मैं। मुझे अपनी सुयश की परवाह नहीं, मुझे अपनी सुयश की परवाह नहीं, जीवों के उलझनों में खुदा से हाथ उठाऊंगा मैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए माइक अपने देखिए, गोविंद पांडे जी, गोविंद बाबू हमारे बीच आए थे अभी। बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां रखी हमारे बीच, जिससे काफ़ी हम लोगों ने अपने आप को बहलाया, उन पंक्तियों से खुद को तराशा, खुद के भीतर उल्लास पैदा किया। तो उसके लिए उन्हें काफ़ी आभार व्यक्त करता हूं मैं। और आगे के जो कवि हैं
ऐसे हमारे बीच आज बड़े बड़े कवि बैठे हैं तो उन सबों को मैं अभी आमंत्रित करूंगा एक एक करके। तो अगले कवि के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा विशाल राज जी को। बहुत बढ़िया जियो, बहुत तो विशाल जी हमारे बीच आएँ और कुछ अपना पेश करें। नमस्कार, मेरा नाम विशाल राज है और आप सभी का धन्यवाद जो मुझे यहाँ मौका मिला है कुछ कहने का। मेरी कोई प्रिपरेशन तो मैंने किया नहीं है बट मैंने बहुत पहले कुछ लिखा था, एक सत्य घटना पे आधारित है। और हम नवयुवक जो है जब भी लिखते हैं तो प्रेम वेम पे भी लिखते हैं, तो उनसे मैं कुछ सुना रहा हूँ आपको। ये घटना एक रात की है। उस रात किसी को मैं मिलने बुलाया था पर वो किसी कारणवश आ नहीं पाई थी और पूरी रात में उसकी प्रतीक्षा करता रहा। और उस रात ये ठंड की मौसम थी, बस किसी कारण से बरसात हो गई। तो उसी रात मुझे ये लाइन सूझी थी, इरशाद करता हूँ कि बिन मौसम ये बरसात कैसी, बिन मौसम ये बरसात कैसी, मेरे दिल में ये अधूरी प्यास कैसी। बिन मौसम ये बरसात कैसी, मेरे दिल में ये अधूरी प्यास कैसी। शायद ज़मीं को आसमां ना मिली होगी, शायद ज़मीं को आसमां ना मिली होगी, वरना ये बादलों की आगाज़ कैसी। आगाज़ मतलब आगाज़ का मतलब गड़गड़ा, ना। और इसके साथ और एक लाइन है कि दूर तक छाए थे बादल, दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया ना था, दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया ना था। इस कदर बरसात का मौसम कभी आया ना था। क्या मिला तुझे साये के पीछे भागकर, ऐ दिले नादा, क्या हमने तुम्हें समझाया ना था। बस इतना ही लाइन था, विशेष कोई प्रोफेशन था नहीं। और आगे कभी मौका मिलेगा तो मैं करूँगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। भाई बहुत बढ़िया। मेरा पैर काँप रहा है। ठीक है, चलो चलिए। तो जैसा कि हमारे बीच अभी विशाल जी थे और उन्होंने बहुत ही बढ़िया लाइन बोली कि ऐ दिले नादान, क्या हमने तुम्हें समझाया ना था। तो दिले नादान को समझाने की कोशिश तो हर कोई करते हैं, पर दिले नादान समझे तब तो। इसी बात पे मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगा कि निगाहें झुकाए तेरे बंद दिल में एक द्वार चाहता हूँ। निगाहें झुकाए तेरे बंद दिल में एक द्वार चाहता हूँ, इस बहती गंगा में डूबना हर बार चाहता हूँ। कि निगाहें झुकाए तेरे बंद दिल में एक द्वार चाहता हूँ, अरे इस बहती गंगा में डूबना हर बार चाहता हूँ। पर डूब के मैं जाऊँगा कहाँ, डूब के मैं जाऊंगा कहाँ, पर जो सही ना हो सके वहीं गलती करना हर बार चाहता हूँ। तो गलतियां तो हम अपने ज़िंदगी में करते ही हैं, तो गलतियों से सीख लेके आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ना कि वहीं बैठ जाने की आवश्यकता है। तो इसी क्रम में मैं अपने अगले कवि के रूप में बुलाना चाहूँगा सचिन वर्मा। तो हमारे बीच आए, तालियों से उनका स्वागत करें। सचिन वर्मा जी, असुविधा के लिए खेद है, सचिन वर्मा जी हमारे बीच उपलब्ध नहीं है अभी। तो इसके अलावा मैं श्रीकांत बाबू को बुलाना चाहूँगा। श्रीकांत बाबू आए हमारे बीच और अपने अमूल्य वचनों से पेश करें। पॉज करो। श्रीकांत जी हमारे बीच कुछ अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सकेंगे, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और हमारे अगले कवि जो हैं आशुतोष बाबू, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। आशुतोष जी आएँ और अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें। ठीक है। सभी को धन्यवाद प्रियांशु भाई, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। पहली बार आया हूँ और जैसे प्रियांशु भैया बोले कि कवि, तो अपने आप को मैं कवि नहीं मानता हूँ। जो शब्द हैं टूटे फूटे शब्दों में लिखता हूँ और आपके सामने पेश करता हूँ। तो एक भोजपुरी में लिखा हूँ, बनारस पर है। तो बनारस जहाँ महादेव से दिन के शुरुआत और महादेव पे अंत होला, और को मिले को ही अपने आप से तैहा को बनारस में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और को मिले को ही अपने आप से तैहा को बनारस में, यहाँ जिंदगी 80 से शुरुआत और मनकनका पे अंत होला। और ज़्यादा गुमान करते हुआ अपने आप पे
तो रुकिया यहाँ के घाट पे और देखिया कैसे वो शरीर जकरा खातिर कल तक पैसा ही सब कुछ रहल कैसे क्षण भर में जर के राख होला। बहुत बढ़िया। और जाके 80 और 10 में घाट के आरती देखल मत भूलिया। और बहुत लोग ये कहेला भगवान ना अंधविश्वास होला तो उनका के एक बार काल भैरव विश्वनाथ संकट मोचन जी के दर्शन करा दिया। और बहुत पहले तना लेकिन आजकल ई सुने में आवा था कि विश्वविद्यालय अब नाम के रह गई बा तो उनका के एक बार BHU के भ्रमण करा दिया। और देखिया कि कैसे जाके स्टूडेंट्स के मेहनत और लगन के आगे किस्मत भी अपन घुटना टेक देले। बस जियत रहे अपन बनारस, जियत रहे अपन BHU। और एक शहीद पर है, शहीद के कुछ दिन पहले शादी हुई रहती है और वे शहीद हो जाते हैं तो उनकी पत्नी का वेदना हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। और ये मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस चीज़ को कोई लिख नहीं पाएगा जो उनकी पत्नी का वेदना होगी। हम लोग सिर्फ कल्पना करके उस चीज़ को लिख सकते हैं। तो इस पर है, ए विधाता ई कैसन दिन देखैला, मेहंदी के रंग भी ना छूटल पियावा के दूर ले गईला। ए विधाता ई कैसन दिन देखैला, मेहंदी के रंग भी ना छूटल पियावा के दूर ले गईला। अभी तक कुछ ही दिन पहले 7 वचन के साथ फेरा भइल रहे, संगे जिए मरे के कसम भइल रहे। जिंदगी लागत अबिरान जैसन, दुनिया लागत पहाड़ जैसन। जिंदगी लागत वीरान जैसन, दिनवा लागत पहाड़ जैसन। तो पत्नी अपने पति से कह रही है अब का करी, बबुआ खातिर जिए के पड़ी। और औरा का लगल कि राउर शहादत के हम ही तरी जाए दे, अब बबुओ के पढ़ा लिखा के बॉर्डर पे भेजे के पड़ी। अब बबुओ के पढ़ा लिखा के बॉर्डर पे भेजे के पड़ी। और एक प्रेम पर है, ये मेरा नहीं है, सुना देता हूँ। एक चोट दिल पे गहरी लगा गए, मानो मौत की सजा सुना गए। ये सच है कि जख्म अब कभी भरेगा नहीं, दिल चाह कर भी किसी से प्यार करेगा नहीं। हाँ तेरे जाने से दुनिया बेगानी लगती है, मेरी दास्तान सुनने वालों को फकत ये कहानी लगती है। जख्म अभी गहरा है, ताज़ा है और रहेगा हमेशा, देखने वालों को तो मेरी चोट भी पुरानी लगती है। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। ऐसा कोई वक्त कोई दौर नहीं जाता जिसमें मुझे तेरा कोई ख्याल नहीं आता। नींद से जैसे कोई दुश्मनी सी हो गई है, सीने में सांसों की कमी सी हो गई है। कोई और छुएगा तुझे ये सोचकर पल पल मरता रहता हूँ, नज़्में लिखता हूँ और उसे रात भर पढ़ता रहता हूँ। नज़्में लिखता हूँ और उसे रात भर पढ़ता रहता हूँ। अगर कभी मेरी यादों से तेरी आज़ादी हो जाए, अगर कभी किसी और के साथ तेरी शादी हो जाए, हो सके तो मुझे मेरे इश्क का दाम देना, सुनो अपने बेटे को मेरा ही नाम देना। और एक है, मैं अपने अल्फाजों से तेरा नाम नहीं लूँगा, सच कहता हूँ मैं तुझे बदनाम नहीं करूँगा। हमारी एक गलती की सज़ा तुमने दी ही इतनी बड़ी है कि अब सामने भी आ जाओ तो स्वीकार नहीं करूँगा। मैं अपने कविता में तेरा नाम नहीं लूँगा, सच कहता हूँ मैं तुझे बदनाम नहीं करूँगा। वे बातें याद है जब पहली मुलाकात हुई थी, हमने जाना हमारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई थी। तुम जान लो तुमने खोया है वे लड़के को जिसने तुम्हारे साथ आने वाले कल को देखा था। तुम्हारी पढ़ाई रुके नहीं इसलिए वे वह शहर छोड़ा था। वाह, क्या बात है। हाँ माना कच्ची उम्र में चोट लगी थी, पर अब संभल गया हूँ। दुनिया कहती है कि इतना गुमशुदा मत रहा करो, पर उन्हें क्या पता मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। पर उन्हें क्या पता मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। और है एक शाम के लिखा अभी तो पैसे सुनिएगा। कभी यादों के बसेरे में, कभी तन्हा अकेले में, कभी लंका के जाम पे, कभी 80 के घाट पे। तुमसे मुलाकात करके हर बार यही लगा तुम मेरे लिए सही हो। आने से तुम्हारे जीवन का किनारा मिल गया था, सच कहूँ तो जीने का सहारा मिल गया था। आज किसी और के साथ रिश्ते बनाकर भाई बोलती हो और उस बेचारे के साथ भी ऐसे ही प्यार का इजहार करती हो। आखिर कब तक ऐसा व्यवहार करोगी, कभी ना कभी तो एक से ही विवाह करोगी। और एक गीत है मेरा फेवरेट गीत है, तो आप लोग चाहें तो पेश कर सकते हैं। हाँ, तो ये बेटी पर है, मार्मिक है। जब बेटी की विदाई होती है तो उस समय बहुत मार्मिक स्थिति होती है, तो वो है उस पर। इता बेटी नाही हाई गंगा जल हाई हो, इता परम पवित्र तुलसी ताल हाई हो। इता बेटी नाही हाई गंगा जल हाई हो। नैहर या ससुरा में उम्र बट जाला, दुखवा या सुखवा में दिन कट जाला, दिन कट जाला। 12 मास फरे वाली
ऊ फल हाई हो ईता परम पवित्र तुलसीताल हाई हो। गाइएगा आप लोग भी। ईता बेटी नाही हाई गंगा जल हाई हो, गंगा जल हाई हो। धन्यवाद। आशुतोष भाई ने तो पूरा माहौल बना दिया है आज का। हम जो कैमरे के उस तरफ हमारे मित्र बैठे हैं चाय का स्वाद ले रहे हैं और इधर से आशुतोष जी कविता का और शायरी का स्वाद आप लोग को दिला रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई, कुछ अच्छे अच्छे शायरी भी सुनाए। उस पर मैं एक बात बोलना, एक दो लाइन बोलना चाहूँगा। यूँ छू कर चली जाती हो हवा हो क्या, यूँ छू कर चली जाती हो हवा हो क्या, तुमसे मिलके सारे दुख गायब हो जाते हैं, पेन किलर की दवा हो क्या। बहुत बढ़िया, क्रेडिट दो। थैंक यू आशुतोष भाई, आप थैंक यू। चाय ठंडा होता पीला। अब हम लोग इस कवि संगम को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले कवि को बुलाते हैं जो आज के इस माहौल को आगे बढ़ाएंगे और आप लोग का कुछ मनोरंजन करेंगे। सो हम अपने कवि विवेक सिंह भदौरिया को बुलाते हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। ये मंच आपका है विवेक जी। थैंक यू शुभम एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। होल्ड इट ब्रो। भाई क्या हो रहा है? हाँ अब लाओ यहाँ मैं लगाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। तो अभी एक मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, किसी का लिखा हुआ याद आ रहा है जो किसी ने लिखा है, तो अर्ज किया है। जो तेरे साथ रहते हुए भी सौगवार हो, जो तेरे साथ रहते हुए भी सौगवार हो, लानत हो ऐसे शख्स पर और बेशुमार हो। जो तेरे साथ रहते हुए भी सौगवार हो और लानत हो ऐसे शख्स पर और बेशुमार हो। तू फूल है तो मेरे बालों में क्यों नहीं, तू फूल है तो मेरे बालों में क्यों नहीं, तू अगर तीर है तो मेरे कलेजे के पार हो। और एक आस्तीन चढ़ाने के अलावा, एक आस्तीन आप आदमी बहुत शानदार हो। और एक मिश्रा है नुसरत फतेह अली खान का, आया है कुछ घाट को देख के। तो अर्ज़ किया है कि उन्होंने कहा था कि लाइन ऐसी है कि खंजर हैं तेरी आँखें और तलवार तेरी आँखें, खंजर हैं तेरी आँखें तलवार तेरी आँखें, जिंदा ना रहने देंगी या यार तेरी आँखें। और हमने तेरी आँखों में अल्लाह को देखा है, हमने तेरी आँखों में इस पार तेरी आँखें और उस पार तेरी आँखें। तो कुछ आगे ऐसा है कि एक अजब सा रोग है, एक अरसे से हुआ करता है, एक अजब सा रोग है अरसे से हुआ करता है, और ये जो दिल है मेरा बस वफा करता है। एक अजब सा रोग है, एक अरसे से हुआ करता है, ये जिद दिल है मेरा सिर्फ वफा करता है। एक तेरी यादों ने मेरी आँखों की चमक खा ली, एक तेरी यादों ने मेरी आँखों की चमक खा ली, और बावले लोग कहते हैं कि ये लड़का नशा करता है। शुक्रिया। तो एक ऐसा है कि लिखा है कि मेरे बस में नहीं मैं इस दुनिया में क्या क्या छोड़ दूं, मेरे बस में नहीं मैं इस दुनिया में क्या क्या छोड़ दूं, तेरी गलियां छोड़ दूं, तेरा मोहल्ला छोड़ दूं। मेरे बस में नहीं कि मैं इस दुनिया में क्या क्या छोड़ दूं, तेरी गलियां छोड़ दूं, तेरा मोहल्ला छोड़ दूं। घेर लें तुझे तेरे चाहने वालों का शोर, घेर ले तुझे तेरे चाहने वालों का शोर, ऐसे में मैं तुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दूं। अपने हाथों से बनाऊं मैं एक तेरे जैसा शख्स, अपने हाथों से बनाऊं फिर जैसे तू छोड़ता है उसे मैं वैसे छोड़ दूं। और तूने एक शायर की दोस्ती का मनाया है मजाक, तूने एक शायर की दोस्ती का फिर लाजम है कि मैं तुझ पे शेर लिखना छोड़ दूं। एक ये है कि ज़्यादातर दोस्ती का मतलब लोग कहते हैं कि बदन पाना ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सोचना यही होता है कि हर एक दोस्ती का मतलब वहीं तक सीमित है। आप समझ रहे हैं कि हमेशा इसका मतलब बदन पाना नहीं होता,
हमेशा इसका मतलब बदन पाना नहीं होता, कुएं के पास हर बैठा शख्स प्यासा नहीं होता। तुझे क्या मालूम कितनी मिन्नतों से काम होते हैं, तुझे क्या मालूम कितनी मिन्नतों से काम होते हैं। दुआएं हर किसी की होती हैं, हर किसी का खुदा नहीं होता। एक और है 2 लाइन, इसके साथ मैं विराम चाहूँगा कि आँखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती, आँखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती, तेरी यादों से कोई रात खाली नहीं जाती। आँखों से इसलिए मेरे लाली नहीं जाती, तेरी यादों से कोई रात खाली नहीं जाती। आए वो मांगे तो जान दे दें हंसकर, आए वो मांगे तो जान दे दें हंसकर, अरे तेरी बात तो कोई टाली भी तो नहीं जाती। और ये 2 लाइन एक और कि मुस्कुराओ मेरे हाल पर है उदास लोगों, मुस्कुराओ मेरे हाल पर है उदास लोगों, मुझे भी नहीं आई मोहब्बत रास लोगों। धन्यवाद। भदौरिया जी, 1 मिनट रुक जाइए। आपने इतने दर्द भरे शायरी सुनाया है, इसके पीछे का कुछ राज बता दे। किसी ने आपका दिल तोड़ा है कि नहीं, कुछ ऐसा कुछ कि आप किसी को इतना प्यार करते जो आपको मिली नहीं अभी तक? बस नहीं, वो कि जिन निगाहों का आप बात कर रहे थे, उन निगाहों के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं? सब लोग जानना चाहते हैं। तो उन निगाहों का अगर आप नाम नहीं लेंगे तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर क्या था एक छोटा कहानी बता देते तो सब लोग को अच्छा लगता थोड़ा। हाँ, थैंक यू। तो जो शुभम कह रहा है ऐसा, मतलब हर हम अपन सायन है, को दिल तो मतलब दिन में 20 बार टूट जाए, पता नहीं 30 बार टूट जाए, बट जो वो बोल रहा है कि ये अगर ये शुरुआत हुई है लिखने की कहाँ से, तो मैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट बताता हूँ कि मेरी कोई एक दोस्त थी, बहुत अच्छी दोस्त थी, और उसे सिर्फ दोस्त थी। तो बस अभी वो फ़िलहाल हमारे साथ नहीं है, मतलब हमारे बीच में नहीं है, यहाँ नहीं है, शी इज़ नो मोर। तो सब ये उसी के लिए। थैंक यू। आज ये हम लोग, धन्यवाद विवेक जी। आज ये हम लोग का दूसरा संगम है और आज ये दूसरे ऐसे कवि मिले हैं जिनके मित्र ने उनका दिल तोड़ा है। इससे पहले एक आदित्य राव करके मिले थे, आप लोग को याद होगा शायद। तो इसी पे एक 2 लाइन का शायरी सुनाना चाहूँगा। विवेक जी ने बहुत अच्छी सुनाया, काश मेरा उतना अच्छा ना लगे, लेकिन मैं अपना पूरा प्रयत्न करूँगा। धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, सजी हुई महफिल का बहार हो तुम, तरसती हुई निगाहों का इंतजार हो तुम, और मेरे जीवन का पहला और आखिरी प्यार हो तुम। चलिए इस संगम को आगे बढ़ाते हैं और हम अपने अगले कवि को बुलाते हैं। तो जोरदार तालियों से अनुज जी का स्वागत करें। नमस्ते, मैं तो कुछ तैयार करने आया हूँ, लेकिन तब भी 2 लाइन हमारे राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए है, क्योंकि मैं उसका बहुत आदर करता हूँ। है भारत की आशा हिंदी, है भारत की भाषा हिंदी, है भारत की आशा हिंदी, है भारत की भाषा हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। हिंदी और हिंदुस्तान हमारा है और हम इसकी शान है, हिंदी और हिंदुस्तान हमारा है और हम इसकी शान है, दिल हमारा है और हम इसकी जान है। धन्यवाद। लो शुभम। कुछ कवि हम लोग के बीच में ऐसे आए हैं जिनका आज जीवन में पहला बार किसी मंच पे बोलना है, तो वो 2 लाइन ही सुना दिए। उसके लिए बहुत धन्यवाद। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा दी कि उन्होंने इतना हिम्मत किया कि 2 लाइन यहाँ आए। अच्छा प्रयास किया उन्होंने। हम लोग अपने अगले कवि को बुलाते हैं, ठाकुर उत्कर्ष सिंह। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। लगा दो भाई। हाँ, एक बार लगा दो। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज प्रियांशु जी के आमंत्रण पे हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम लोग का साथ है और गंगा माँ का किनारे का साथ है। और मैं कुछ सुनाना चाहूँगा, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं मीटर में नहीं लिखता हूँ, बहर के मापदंडों में मेरी कविताएं फिट नहीं होती हैं। लेकिन मेरी शायरी, मेरे ख्याल के अगर एक शब्द भी आपके दिल में फिट हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरी कविताएं कहाँ फिट होती हैं या नहीं फिट होती हैं। मैं शुरुआत करता हूँ। दाद देते रहिएगा क्योंकि आप लोग अच्छे श्रोता हैं और अच्छे वक्ता भी हैं। इतने लोग सुना चुके कि मुझे कन्फ्यूज़न हो गया है, खुद पे डाउट हो रहा है, पर मैं सुनाता हूँ। अर्ज़ किया है कि बनारस का ये अल्हड़पन में दिल बर्बाद हुआ है, बनारस का ये अल्हड़पन में दिल बर्बाद हुआ है, तुम्हें बस छू लिया है मन इलाहाबाद हुआ है।
मेरे कुछ ज़ख्म हैं पुराने जो मैं सिल रहा हूँ, मेरे कुछ ज़ख्म हैं पुराने जो मैं सिल रहा हूँ, अजीब दर्द है ये जो हफ्ता बाद हुआ है। वो कहती है तुम चुप हो चुप ही रहो, वो कहती है तुम चुप हो चुप ही रहो, मगर ये शोर है सन्नाटे से ईजाद हुआ है। और आखिरी लाइन है कि अपनी यादों में वो मुझे कैद करके, अपनी यादों में वो मुझे कैद करके कह रही है कि पंछी आज़ाद हुआ है। इसी बीच एक 4 लाइनों का शेर अर्ज करना चाहता हूँ। अर्ज किया है कि तुमको खबर कहाँ कितने खास हो तुम, तुमको खबर कहाँ कितने खास हो तुम, रूह को सुकून दे वो एहसास हो तुम। हकीकत है न जाने कहाँ ठिकाना तुम्हारा, हकीकत है न जाने कहाँ ठिकाना तुम्हारा, पर दिल कह रहा है कहीं आस पास हो तुम। एक मैं अपनी सुना देता हूँ जिसपे मुझे खूब दाद मिला और आशा है कि आप लोग अच्छे से सुनेंगे। कि अर्ज़ किया है कि खुद जवाब देता हूँ खुद सवाल करता हूँ, खुद जवाब देता हूँ खुद सवाल करता हूँ, जब उसकी याद आती है तो खुद से बात करता हूँ। मेरे दिल के कोने में वो संवरने लगती है, मेरे दिल के कोने में वो संवरने लगती है, जब उस पर प्यार आता है तो खुद से प्यार करता हूँ। सेल्फ लव। कि संग बहती हवाएं जब कभी मुझे चूम लेती हैं, संग बहती हवाएं जब कभी मुझे चूम लेती हैं, उन हवाओं से मैं इश्क का इजहार करता हूँ। कभी शाम की महफिल में इश्क का नाम आता है, तो तेरे नाम की गज़ल बयां हर बार करता हूँ। जो मन भारी हो जाता है गमों के बादलों से, तो जो मन भारी हो जाता है गमों के बादलों से, तो खुद के कंधे पे तेरे सर का इंतज़ार करता हूँ। कभी पलकों को खोले ज़िंदगी को बिन तेरे देखूँ, मैं आंखें मूंद लेता हूँ तुझी को याद करता हूँ। तुम्हारी याद आती है तो खुद से बात करता हूँ। गौर फरमाइएगा, ये आखिरी कुछ लाइनें हैं कि तुम्हारी दी हुई सिगरेट जलाता हूँ बुझाता हूँ। मेरा हालांकि ताल्लुक़ नहीं है लेकिन कल्पनाएं हैं कि तुम्हारी दी हुई सिगरेट जलाता हूँ बुझाता हूँ, तुम्हें सांसों में जीता हूँ धुएं में डूब जाता हूँ। मैं खुद में ही तुझसे मुकम्मल बात करता हूँ, तेरे बुझते हुए सिगरेट से खुद को राख करता हूँ। जो तुम पे प्यार आता है तो खुद से प्यार करता हूँ, खुद जवाब देता हूँ खुद सवाल करता हूँ। एक और ख्याल है, उसे सुना देता हूँ आपको। एक ख्याल आपको सुना देता हूँ, छोटा सा है कि तुमसे कब बात हुई थी, तुमसे कब बात हुई थी कल ही तो, तुम बिछड़ी कब थी मुझसे कल ही तो। वो लड़की सालों से याद आती है, वो लड़की सालों से याद आती है, लगता है सालों गुजरा है कल ही तो। मैं रोज़ स्कूल में तुमसे मिलने जाता था, मैं रोज़ स्कूल में तुमसे मिलने जाता था, लगता है 10वीं हुई अभी कल ही तो। कल ही तो हमें साथ बनारस आना था, कल ही तो हमें साथ बनारस आना था, मैं ढूंढ रहा था तुम्हें यहाँ पर कल ही तो। और आखिरी लाइन है कि लगता है सब कुछ हुआ था कल ही तो, लगता है सब कुछ हुआ था कल ही तो, एक नर अभी पाषाण हुआ था कल ही तो। और आखिरी एक शेर और सुना के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ये तब की है जब नायक ट्रेन में बैठा हुआ है और उसकी प्रेमिका नहीं कह सकते हैं, प्रेयसी कह सकते हैं, प्रेयसी उसके सामने वाली सीट पर बैठी हुई है। तब वो चंद लाइनें लिखता है। तो अर्ज़ किया है कि तू नज़रें मिलाकर छुपाती रहीं, तू नज़रें मिलाकर छुपाती रहीं, तेरे बादल से बालों में रातें ढले, तेरे सांसों की खुशबू को पढ़ते हुए मैं तुझको एकटक निहारता रहा, तू सीट पर बैठी मुस्कुराती रही, मैं पूरी रात गज़लें सुनाता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्कर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी बातें सुन के मुझे
अभी मैं बनारस में रहता हूँ, बिहार से हूँ, आप सभी लोग को तो इतना पता ही है। तो मेरे रूममेट्स जब अपनी प्रेमिका से बात करते हैं तो कभी कभी इस तरह से बातें करते हैं। मैं तो सुनता हूँ, मेरी कोई है नहीं ऐसे, तो ऐसे बोलते हैं, मतलब जब भी कुछ होता है तो उसकी प्रेमिका बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी एंड ऑल। तो एक दिन मैंने सुना वो स्पीकर पे ही बात कर रहे थे, इन्होंने बोला कि तुम्हें छोड़कर हम कहाँ जाएंगे, तुम्हें छोड़कर हम कहाँ जाएंगे, तुम्हारे बिना एक रात नहीं गुजरती, ज़िंदगी क्या खाक गुजरेगी। तो इसके आगे अब हम अपने अगले कवि को बुलाते हैं, आशुतोष भाई को। आएंगे वो और 2 लाइन बताएंगे कुछ अपने जीवन के बारे में थोड़ा बहुत। स्वागत है, स्वागत है। सही है। सबको फिर से एक बार धन्यवाद। तो एक यूपीएससी पर है, सुनिएगा इसको। ये यूपीएससी है, इसको इतना आसान मत समझो, ये भी एक एग्ज़ाम है, इसको अपनी जान मत समझो। बहुत सी मंजिल है ज़िंदगी में और भी ठहरने के लिए, ये सफ़र का सराया है, इसको अपनी मकान मत समझो। बहुत बढ़िया। बनना है आईएएस तो किसी उद्देश्य के लिए बनो, किसी के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए बनो। क्या बात है। रख दो बदल कर समाज की कुरीतियाँ, जहाँ सिर्फ न्याय हो उस परिवेश के लिए बनो। इस देश के सिंहासन पर लगा कोहिनूर हो तुम, जो शकल बदल दे दुनिया के हूर हो तुम। क्या बात है। इस देश के सिंहासन पर लगा कोहिनूर हो तुम, जो शकल बदल दे दुनिया के हूर हो तुम। अब तुम्हें ही आगे बढ़कर सबका हाथ पकड़ना होगा, हर बुराई के खिलाफ अब तुम्हें ही लड़ना होगा, हर बुराई के खिलाफ अब तुम्हें ही लड़ना होगा। और आज गंगा के किनारे हैं, तो एक इस पर लिखा था, भोजपुरी में है, प्रेम पर है। तो हम घाट बनम बनारस के तू घूमे कब अबू का, हम धार बनम गंगा के तू पे नाव चलेबू का। चला सचना तक ख्वाब ही सही, पर ख्वाब में कब हम के आपन बनेबू का। सब पूछेला हमरा से इतना उदास काहे रहत हुआ, ये उदासी के राज सबके बतेबू का। हम घाट बनम बनारस के तू घूमे कब अबू का, हम धार बनम गंगा के तू पे नाव चलेबू का। धन्यवाद। गोविंद जी जो हमारे अगले कवि है, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करिए। वो एक बार आपसे मिल चुके हैं, दोबारा मिलेंगे, कुछ और उससे मज़ेदार आप लोगों को कुछ सुनाएंगे। बहुत बढ़िया। स्वागत। आइए गोविंद जी, मैं लगा देता हूँ, अभी लग जाए। धन्यवाद आपका। कुछ अपनी रचनाएं फिर से आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका मिला है। बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी कुछ शब्दें हैं, गौर कीजिएगा। जी जरूर। और मैं निश्चित विश्वास करता हूं कि आपको आनंद का अनुभूति होगा। लिखता हूं, आजकल प्रेम पे तो सभी लिखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि प्रेम में बच्चे अपने कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। माँ बाप की जिम्मेदारियां हैं, पढ़ाई लिखाई हैं, बहुत कुछ भूल जाते हैं। कुछ चंद दिनों के लिए जो ये प्रेम है, प्रेम तो नहीं है, प्रेम इसको नहीं बोलते हैं अपनी भाषा में। प्रेम का मतलब बहुत ही सादगर्भित है, ये कहना इतना आसान शब्द नहीं है। तो उसी पे लिखता हूँ, आनंद लीजिएगा। मैं जिस तरह से अनुभव कर रहा हूँ, आप भी अनुभव करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छी लाइनें हैं। लिखता हूँ कि जब भी तेरे शहर में आना होता है, जब भी तेरे शहर में आना होता है, बस यही सोच पछताना होता है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। जब भी तेरे शहर में आना होता है, बस यही सोच पछताना होता है। 1000 ठोकरों पर भी नहीं संभला, 1000 ठोकरों पर भी नहीं संभला, मुझसा भी कोई दीवाना होता है। बहुत बढ़िया। फिर है, लिखता हूँ कि तूने तो हल्का मुस्कुराना होता है, तूने तो हल्का मुस्कुराना होता है, जाने कितने आशिकों का जान गंवाना होता है। तूने तो हल्का मुस्कुराना होता है, जाने कितने आशिकों का जान गंवाना होता है। मेरी तो हर कोशिश नाकाम हुई, मेरी तो हर कोशिश नाकाम हुई, भला इतना भी दिल को समझाना होता है। फिर लिखता हूँ, मुझे भी खुद को झुठलाना होता है, मुझे भी खुद को झुठलाना होता है, गुजर जाने पर भी जान बचाना होता है। मुझे भी खुद को झुठलाना होता है, गुजर जाने पर भी जान बचाना होता है। और बहुत अच्छी लाइन सुनिएगा, मुझे भी खुद को झुठलाना होता है, गुजर जाने पर भी जान बचाना होता है। तेरी खुशी पर सब कुछ वार दूं, तेरी खुशी पर सब कुछ वार दूं, अरे पगली मुझे माँ बाप को भी मनाना होता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। वैसे भी हर चीज़ का बहाना होता है, वैसे भी हर चीज़ का बहाना होता है, क्योंकि आधी राह से
जाना होता है। सबके साथ गुजरता है, मुझे नहीं लगता है कि किसी का मुकम्मल हो पाता है, बहुत चंद लोग हैं। तो महसूस कीजिएगा। वैसे भी हर चीज़ का बहाना होता है, क्योंकि आधी राह से जाना होता है। नया यार तो जैसे खजाना होता है, नया यार तो जैसे खजाना होता है, फिर क्यों खिलते कलियों का मुरझाना होता है। नया यार मिलता है तो बहुत खुशी होती है भाई, नए नए लोग एक जगह से छोड़ के दूसरे जगह जाते हैं, लेकिन फिर चंद दिनों में उनका भी वही हाल होता है। तो मैं वही लिखता हूँ कि नया यार तो जैसे खजाना होता है, फिर क्यों खिलते कलियों का मुरझाना होता है। आगे सुनिएगा। चलते राहगीरों का ना ठिकाना होता है, चलते राहगीरों का ना ठिकाना होता है, उन्हें तो बस आसमां पाना होता है। चलते राहगीरों का ना ठिकाना होता है, उन्हें तो बस आसमां पाना होता है। जहर घुट पीकर भी तेरी ही याद आती, जहर घुट पीकर भी तेरी ही याद आती, क्या मुझ जैसों का यही नजराना होता है। बहुत बढ़िया भाई। फिर सुनिएगा। तूने तो आंसू बहाना होता है, तूने तो आंसू बहाना होता है, मुझे रिश्तों को भी सुलझाना होता है। तूने तो आंसू बहाना होता है, मुझे रिश्तों को भी सुलझाना होता है। तू अब तक मुझसे रूठी है, तू अब तक मुझसे रूठी है, मेरी जान मुझे कर्ज भी लौटाना होता है। बहुत एक अच्छी लाइन है, इसको ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग को बस जिस्म पाना होता है, कुछ लोगों को बस जिस्म पाना होता है, बेफिक्र किसी का दामन भिगाना होता है। कुछ लोगों को बस जिस्म पाना होता है, बेफिक्र किसी का दामन भिगाना होता है। छोड़ जाते हैं साथ लोग हर मोड़ पर, छोड़ जाते हैं साथ लोग हर मोड़ पर, जीवन का मतलब ही आना जाना होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आखिरी पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी है, गहराई है इसमें, महसूस कीजिएगा। लिखता हूँ कि इसीलिए तो संसार में आना होता है, इसीलिए तो संसार में आना होता है, दुख सुख को आजमाना होता है। इसीलिए तो संसार में आना होता है, दुख सुख को आजमाना होता है, अंत में जी का घबराना होता है। और आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या यही जीवन का अफसाना होता है। और फिर वही है कि जब भी तेरे शहर में आना होता है, बस यही सोच पछताना होता है, हजार ठोकरों पर भी नहीं संभला, मुझसा भी कोई दीवाना होता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और थोड़ा सा कुछ सुनाने की और प्रयास करता हूँ। कुछ लोग, खासकर मैं आजकल के युवाओं को देखता हूँ, लड़के खासकर जो हैं युवा वर्ग में, जो अथक प्रयास करते हैं कि हमारी प्रेमिका जो है वो हमसे बिछड़े नहीं, उसके लिए जी जान देने को भी तैयार होते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो मैं ये क्यों समर्पित कर रहा हूँ आप लोग, क्योंकि आप सभी युवा हैं और इसी तरुण अवस्था से आप सभी गुजर रहे हैं, तो इस बात की थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उलझी गुत्थी सुलझाने में, उलझी गुत्थी सुलझाने में, उम्र बीतने लगी जिंदगी बनाने में। उलझी गुत्थी सुलझाने में, उम्र बीतने लगी जिंदगी बनाने में, बना चुका था हवा में रेत का महल, बना चुका था हवा में रेत का महल, क्योंकि लोग अंधे होते हैं मोहब्बत निभाने में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तू भी लगी थी खुद को सजाने में, तू भी लगी थी खुद को सजाने में, जुड़ा रिश्ता जब गैरों के खजाने में। तू भी लगी थी खुद को सजाने में, जुड़ा रिश्ता जब गैरों के खजाने में। इन खुशियों ने मेरे लफ्ज़ों को आबाद किया, इन खुशियों ने, मैं उससे दुखित नहीं हुआ, इन खुशियों ने मेरे लफ्ज़ों को आबाद किया, साला मैं भी रूठा था झूठा रिश्ता बचाने में। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं माइक अपने भाई जी को समर्पित करना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद भाई। बहुत बढ़िया। आज के कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले हम लोग के बीच एक चाय वाले भैया हैं जो शुरू से नियंत्रण हम लोग के साथ हैं और अभी भी हैं, तो उनको एक बार बुलाना चाहेंगे। भैया आइए। स्वागत है भैया, स्वागत है। उसको भी ले लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लोग, हम चाहते हैं कि ये ऐसा कहना है भैया का कि आज हम आप लोग को चाय पिलाने आए और देखें, और इससे हमें थोड़ा उत्सुकता हुई, तो अगली बार फिर जब आप लोग आइएगा तो मैं चाय पिलाने आऊँगा, लेकिन इस बार सिर्फ चाय पिलाने नहीं, अगली बार, और अगली बार कुछ बोलूँगा भी आप लोग के साथ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। मुझे बहुत खुशी हुई। भैया नाम? संतोष। अच्छा, संतोष जी भैया। ठीक है, ठीक है, हम नंबर दे देंगे भैया। जब अगली बार हम तैयारियों के साथ आएंगे, हम भी कुछ कहेंगे। 2 लाइन। 2 लाइन आप आज के इस कार्यक्रम के बारे में बोल देते। कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा और भाइयों बहुत खुशी हुई, ऐसे ऐसे कलाकारों से भेंट हुआ,
और चाय मेरी कैसे थी। ठीक है, भैया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। चलिए अब आगे प्रियांशु भाई को बुलाते हैं। इनसे तो आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं। एक बार आज के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए प्रियांशु भाई आएंगे। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। देखिए, सब लोगों ने इतना बढ़िया बोला कि हमको तो समझे में नहीं आ रहा है क्या बोलें भाई। लेकिन अब माइकवा पकड़िए लिए हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलिए देंगे, है ना। देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय के रूप में 4 पंक्तियां बोलना चाहूँगा कि सागर तट पे बैठा मैं एक यात्री हूँ। सागर तट पे बैठा मैं एक यात्री हूँ जिसे लहरों के बीच से मोतियां चुनने का शौक है। सागर तट पे पर बैठा एक मैं यात्री हूँ जिसे लहरों के बीच से मोतियां चुनने का शौक है। मैं मोतियों को चुनता हूँ, उसे परखता हूँ, उसे तराशता हूँ, फिर लहरों में पुनः प्रवाहित कर देता हूँ ताकि उसके चमक से सारा सागर प्रकाशमय हो जाए। अभी हमारे यहाँ जितने भी मित्र थे सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा प्रस्तुति दिया। जो लोग अभी हमारे बीच मौजूद नहीं हैं उनके लिए ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पोएट बबुआ पे अवेलेबल हो जाएगा, तो वो भी इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। बाकी जिनको उत्सुकता है वो अगले कार्यक्रम में हमारे साथ आके जुड़े, उनका स्वागत है। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ कहा। अभी जैसे आशुतोष भाई ने यूपीएससी की बात की, तो यूपीएससी का बात करना यानी जुनून का बात करना। तो जब हम लोग स्वाभाविक तौर पे एक छात्र ही हैं, तो इस कारण से मैंने जब पहला बार कविता लेखन के फील्ड में अपना पाँव रखा, तो आज मैं अपना पहला कविता ही पेश करना चाहूँगा जो मैंने लिखा था, मेरे कलम से निकलने वाली पहली कविता। उस समय मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल कुछ ऐसे था, तो उस कारण से मैं उसे पेश करना चाहूँगा कि मैं चल पड़ा उस राह पर, मैं चल पड़ा उस राह पर जिस राह का मुझे है पता। मैं चल पड़ा उस राह पर जिस राह का मुझे है पता, अरे कोई मिले या ना मिले क्या फ़र्क है मुझको बता। मैं चल पड़ा उस राह पर जिस राह का मुझे है पता, कोई मिले या ना मिले क्या फ़र्क है मुझको बता। एक स्वप्न है बस आँख में, एक स्वप्न है बस आँख में मिलने से पहले राख में। एक स्वप्न है बस आँख में मिलने से पहले राख में, मैं खुद को साबित कर सकूं, मैं खुद को साबित कर सकूं, मैं हूं अकेला लाख में। कि एक स्वप्न है बस आँख में मिलने से पहले राख में, मैं खुद को साबित कर सकूं, मैं हूं अकेला लाख में। और आगे की पंक्तियां हैं कि ये मन न खुद से मानता, ये मन ना खुद से मानता। मन बड़ा विचलित होता है कि ये मन ना खुद से मानता पर मैं भी जिद हूँ ठानता। यह मन न खुद से मानता पर मैं भी जिद हूँ ठानता, क्योंकि मैं यह हूँ जानता ऐसा न कोई लक्ष्य है, ऐसा न कोई लक्ष्य है जिसमें बची अब जान हो, ऐसा न कोई लक्ष्य है जिसमें बची अब जान हो। जब दिल की ख्वाहिश हो अगर, कि जब दिल की ख्वाहिश हो अगर हर मंजिलें आसान हो। और आगे की जो पंक्तियां हैं मैं युवाओं के लिए जोड़ना चाहता हूं कि जब तक है जोश इस खून में, जब तक है जोश इस खून में, अरे तपते रहो मई जून में। कि जब तक है जोश इस खून में, तपते रहो मई जून में। जब वक्त यह ढल जाएगा राही बहुत पछताएगा। कि जब तक है जोश इस खून में, तपते रहो मई जून में। जब वक्त यह ढल जाएगा अरे राही बहुत पछताएगा। रोकर न कुछ कर पाएगा, रोकर न कुछ कर पाएगा, बन लाश तू रह जाएगा। कि रोकर न कुछ कर पाएगा, बन लाश तू रह जाएगा। अभी वक्त है तू मान जा, अभी वक्त है तू मान जा, अस्तित्व को पहचान जा। आज चूम ले ऊंचाई को आकाश की गहराई को, क्या चूम ले ऊंचाई को आकाश की गहराई को। जब दिल की ख्वाहिश हो अगर, जब दिल की ख्वाहिश हो अगर हर मंजिलें आसान हो। जब दिल की ख्वाहिश हो अगर हर मंजिलें आसान हो। मिल जाए तुझे हर चीज वो जिससे तेरी पहचान हो। तो ये थी मेरे द्वारा लिखी मेरी पहली कविता। जब से मैंने कलम पकड़ा था तो मेरी पहली कविता ये थी। आशा करता हूँ आप सबने इसको एंजॉय किया होगा। और
इसी के साथ मैं अपने वाणी को तो विराम दूंगा ही, लेकिन अभी जो हमारे बीच इतने जो कवि, इतने प्रतिभा से लवारेज जो कवि बोलते हैं, वो हमारे बीच उपस्थित हुए, उनका मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। और जो लोग सुन रहे हैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ आप सब यूं ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे और यूं ही हम पर प्रेम बरसाते रहेंगे। तो अब मिलते हैं आप सबके बीच अगले गोष्ठी में। एक रिक्वेस्ट है सर आपसे। हाँ, पिछले बार जो आपने कुमार विश्वास का 2 लाइन सुनाया था, अगर आज भी सुना देते तो मजा आ जाता। कुमार विश्वास की लाइन है जी बिल्कुल। शुभम भाई का फरमाइश है कुमार विश्वास की लाइन है, तो मैं उसे पेश करना चाहता हूँ कि जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती है। अरे जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती है। कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में अंदर छूट जाती है। कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में अंदर छूट जाती है। मैं तुमसे दूर कैसा हूँ, तुम मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये थी कुमार, वैसा 2 लाइनों को मैंने मर्ज कर दिया वो अलग बात है, लेकिन लाइनें कुमार विश्वास की थी। तो लास्ट एक शेर मैं पेश करना चाहूँगा, उसके बाद मैं वाणी को विराम देता हूँ कि सैर का ये सिलसिला यूं ही निरंतर चल रहा। सैर का यह सिलसिला यूं ही निरंतर चल रहा। 1 मिनट क्षमा चाहूँगा, पंक्तियाँ भूल गया मैं। लाइन है कि सैर का ये सिलसिला यूं ही निरंतर चल रहा, जिंदगी की राह में दुख का शमा अब ढल रहा। सैर का यह सिलसिला यूं ही निरंतर चल रहा, जिंदगी की राह में दुख का शमा अब ढल रहा। आज है तो राज है, आज है तो राज है, न जाने किसका कल रहा। अरे आज है तो राज है, न जाने किसका कल रहा। जिसको मिला जो रास्ता उस पे जमाना चल रहा। तो हमें एक नई रास्ता मिली है, तो हम भी उस रास्ते को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो यूं ही अब मैं आप सबके समक्ष आऊँगा अगले गोष्ठी में, यानी गोष्ठी संख्या हमारा 3 होगा, जो शायद इसी घाट पे होगा। तो तब तक के लिए यूं ही हमारे साथ जुड़े रहे आपका अपना प्रियांशु। हाँ, जो लोग यहाँ खड़े हैं, जो लोग हमारे वीडियो देखना चाहें, उनके लिए मैं बता दूं कि ये वीडियो हमारा अवेलेबल होगा पोएट बबुआ नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पे। तो पोएट बबुआ सर्च करें, उन्हें हमारा ये वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।